हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 बिहार सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में मैंने पहले के पैराग्राफ की व्याख्या को बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए, या फिर आप नौका विहार नॉलेज ट्रैक सर्च कीजिए तो हमारी वीडियो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस वीडियो में मैं पैराग्राफ 2 व 3 यानी कि इस वीडियो में 2 पैराग्राफ की व्याख्या बताऊंगा। पैराग्राफ 2 व 3 की व्याख्या को आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना कर रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तनड़ी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के, श्रुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलित निर्भर पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काका कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर मिस क्या होता है? शीघ्र या तेज। चांदनी रात का प्रथम पहर, तो इन पंक्तियों में जो है सुमित्रानंद पंत जी चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण या वर्णन करते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, और कहते हैं कि पंत जी चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर हम सभी लोग गंगा में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक छोटी सी नाव लेकर गंगा नदी में जो है तेजी से नौका विहार करने के लिए सुमित्रानंद पंत जी और उनके साथी तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। सिकता की सुस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना कर रही विचर, और गंगा के तट का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा मानो मुस्कुराती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक चांदनी यानी कि मोती की चमक विचरण कर रही है। यानी कि यहाँ पर गंगा को यानी कि बताते हैं कि सिकता की सुस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना कर रही विचर। सिकता मिस क्या होता है? रेतीली, और सुस्मित मिस क्या होता है? मुस्कान युक्त, और ज्योत्सना मिस होता है चांदनी। यानी कि सिकता की सुस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना कर रही विचर, यानी कि कहते हैं, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, यानी कि गंगा के तट का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा था कि मानो मुस्कुराती, यानी कि गंगा जो है मुस्कुराती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती चमक रहा हो। यानी कि जो उसमें गंगा नदी में जो पानी भरा हुआ एकदम चंद्रमा के मोती के समान जो है चमक रहा हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और कहते हैं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपने अपने लंगर उठा लिए। लंगर क्या होता है? जिससे नाव को आगे धकेला जाता है या रोका जाता है, उसी को लंगर कहते हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और कहते हैं कि इस बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उस समय गंगा का वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा सुरम्य या मन को मोहने वाला था। तो उस वातावरण में गंगा में खड़ी सारी नावों की पाले नौका विहार के लिए चढ़ गए और उन्होंने अपने अपने लंगर उठा लिए। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लंगर उठाते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर हंसिनी सी सुंदर, यानी कि लघु तनड़ी मतलब हंसिनी, छोटी हंसिनी के समान, यानी कि सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगती हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तनड़ी हंसनी सी सुंदर। गाय थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने टाइम में आप लोगों को लगेगा, बट अगर आप ध्यानपूर्वक समझते हैं तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
और कहते हैं कि लंगर उठाते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों यानी कि हंसनी से सुंदर यानी कि सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे जो है गंगा नदी में तैरने लगती हैं। तीर खोल रही पालों के पर और जो है अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर गंगा नदी में तैरने लगती हैं। निश्चल जल के श्रुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलित पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। यानी कि गंगा का जल शांत और निश्चल है जो दर्पण के समान सुशोभित है। यानी कि उस समय जो है गंगा का जल इतना ज़्यादा शांत था, जैसे शीशे में अगर आप अपना फेस देखते हैं तो बिल्कुल उसी समान से, यानी कि उस जल में देखने पर आपका फेस बिल्कुल शीशे दर्पण के समान उसी प्रकार से दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से गंगा का जल जो है शांत और सुशोभित था। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी से नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिणाम में व्यक्त हो रहा था। यानी कि कोई रेत का जो है बहुत बड़ा तट होता है और वह उसका उस तट का प्रतिबिंब जो है गंगा का जल इतना स्वच्छ और शांत है कि उस रेतीले तट का प्रतिबिंब दोगुने परिणाम में व्यक्त हो रहा हो। यानी कि बहुत ही बड़ा, यानी कि एक तो ऊपर है और दूसरा ऐसा लग रहा है कि उसी जल में स्थित है। बहुत ही सुंदर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, यानी कि दोगुने परिणाम से व्यक्त हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। काका कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और कहते हैं यानी कि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गंगा तट पर सुशोभित, यानी कि गंगा के तट पर सुशोभित काका कालांकर का जो राजभवन है उस राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा मानो राजभवन गंगा रूपी जल की शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। यानी कि काका कांकर का जो राजभवन था वह गंगा के जल पर ऐसा लग रहा था, यानी कि उस राजभवन का प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था कि मानो गंगा रूपी जल शैया पर निश्चित होकर वह राजभवन सो रहा है। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। इतना अच्छा और सुहावना मौसम लग रहा है, यानी कि जो है गंगा नदी का वर्णन कर रहे हैं। नौका से उठती जल हिरोल हिर पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कंचों में हो ओझल, लहरों के घूंट में झुक झुक दशमी की सस निज तिर्यक मुख दिखलाता, मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती जल हिरोल हिल पड़ते नभ के ओर छोर, यानी कि जब सुमित्रानंद पंत जी नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब गंगा में नौका चलती है या नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंब बहुत सारा आकाश हिलता डुलता दिखाई देता है। यानी कि जो है आकाश का प्रतिबिंब जो है गंगा में पड़ रहा था और नावें चलने के कारण लहरें उठ रही थी, जिसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा था वह यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा आकाश ही इधर उधर हिल रहा हो। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। विस्फारित नयनों से मतलब आंखें फाड़कर, चल मिस होता है क्या होता है चंचल, और तारक दल मिस क्या होता है तारों का समूह, ज्योतित मिस होता है प्रकाशित, और अंत स्थल मिस होता है भीतरी भाग। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीक हो रही कि मानो जल के अंदर के भाग को अवलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं। यानी कि कहने का आशय यह है कि जब गंगा का जल जो है शांत हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी, यानी कि गंगा का जल शांत हो जाने पर जो आकाश के तारे हैं उनका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को अवलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, जिनके लघुद्वीपों को चंचल
इन तारों रूपी लघु द्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीक हो रही है। यानी कि जो है नाव चलने के कारण, जब नाव चलती है तो लहरें उठती हैं, तो लहरों के कारण गंगा में जो है तारों रूपी लघु द्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीक हो रही। यानी कि मानो ऐसे लग रहा है कि ये तारे जो है इन लहरों में इधर उधर छिप रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कंचों में हो ओझल। कंचों में क्या होता है? बाल। कंचों में क्या होता है? बाल। सामने शुक्र की छवि झलमल। और कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी, और कहते हैं कि सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैर रही है। यानी कि सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। यानी कि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है, यानी कि शुक्र तारे की परछाई जो पड़ रही है और लहरों के कारण वह इधर उधर झिलमिला रहा है या हिल रहा है, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर एक परी के समान अत्यंत सुंदर लग रही थी। यानी कि जो है शुक्र ग्रह जो है उसकी परछाई प्रतिबिंबित होकर एक परी के समान लग रही थी। और कैसा प्रतीक होता था? रुपहरे कंचों में हो ओझल, और मानो कभी कभी चांदी के जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती। यानी कि एकदम चांदी के बालों के समान जो है लहरें जब उठती तो चांदी के बालों के समान जो है उस शुक्र ग्रह की परछाई दिखाई देती। लहरों के घूंघट में झुक झुक दशमी का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती, कभी घूंघट उखाड़ देती। यानी कि लहरों में घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि, निज तिर्यक मुख। यानी कि लहरें उठने के कारण नायिका जिस प्रकार से अपना सुंदर मुख, यानी कि लहरें उठती जिससे कभी कभी ऐसा लगता कि नायिका जो अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती और कभी कभी घूंघट को हटा देती, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र कभी अपना तिर्यक मुख दिखाता और कभी लहरों के कारण जो है चंचलता के कारण छिप जाता। यानी कि कहने का आशय यह है कि दशमी के दिन, यानी कि दशमी के दिन जो है जब चंद्रमा निकलता है तो उसमें जो है तिरछा यानी कि तिर्यक मुख बनता है, यानी कि उसमें तिरछा मुख दिखाई देता है, यानी कि पूरा नहीं भरता है तो इसलिए वो तिरछा दिखाई देता है। तो लहरों के कारण जो है प्रतिबिंब जो है बहुत ही ज़्यादा तिरछा दिखाई देता, तो कभी ऐसा लगता कि वह मतलब मुख को तिरछा कर देता है। यानी कि लहरें उठने के कारण चंद्रमा का कभी कभी ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपना मुख तिरछा कर लेता है, तो कभी तो ऐसा लगता है कि लहरों की चंचलता के कारण अपना मुख को छिपा लेता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं इसी तरह का हर एक वीडियो लाता